जब किसी लेडीज़ का या कस्टमर का जब हम बॉडी नाप लेते हैं तो शोल्डर के साथ में गले का डीप हमको कितना कटिंग करना है, आर्म होल कितना कटिंग करना है, वो समझ में नहीं आता। आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद हमें समझ में ये नहीं आता कि कितने इंच गले के डीप में कितना हमको शोल्डर रखना है और कितना आर्म होल रखना है। अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू और पूरा देखते हैं तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, यानी कि शोल्डर और गले का डिस्टेंस और आर्म होल, तो कंधा कभी भी आपका नहीं करेगा, चाहे आप गला कितना भी डीप बना लीजिए। तो देखिए, मैंने सपोजिंग किसी कस्टमर का मेजरमेंट लिया है तो उसका बॉडी नाप आ रहा है सीना 36 इंच और शोल्डर हमारा आएगा 15 इंच। तो मैं अभी आपको इसी में ड्रा करके आपको किस प्रकार से कितने इंच गले में कितना शोल्डर रखना है और कितना आर्म होल रखना है ये आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो मैं यहाँ से एक सीधी लकीर खींच लेता हूँ। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 15 इंच में ले रहा हूँ। यहाँ से मैं सीधा खींच लेता हूँ। देखिए, मैंने मेजरमेंट लिया था बॉडी नाप में शोल्डर 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ होगा हमारा 7.5 इंच। ये 7.5 इंच में मैं यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेता हूँ आर्म होल के साइड में। अब यहीं से आपको समझना है, अगर मान लो ब्लाउज हमारा कॉलर वाला बनता है तो हमको उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि 15 को 16 कर लेना है। तो यहाँ पर हम निशान लाएंगे 8 इंच में, ध्यान रखेंगे अगर कॉलर वाला ब्लाउज बनता है तो। अब देखिए, अब मैं आपको 1 इंच गले डीप से लेके 10 इंच गले के डीप में आपको बताऊंगा कि हमको गले का फैलाव, शोल्डर और आर्म होल कितना रखना है। सपोजिंग जैसे कि हम गला हमारा 1 इंच डीप है तो उसमें मैं गले का फैलाव रखूंगा 3 इंच। देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1 इंच से 4 इंच तक का गले का फैलाव हमको 3 इंच में रखना है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। 4.5 में ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, हाफ इंच सिलाई मार्जिन है। तो ये देखिए, ये जैसे हमारा गला 1 इंच डीप है तो यहाँ पर से मैं निशान ला देता हूँ। ये 1.5 इंच में लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें हाफ इंच दोस्तों सिलाई मार्जिन हमारी ऐड है। मैं गला गोल ले रहा हूँ अभी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए, हमको आर्म होल कितना लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमको इसका आर्म होल 7.5 इंच लेंगे, ध्यान रखेंगे ये 7.5 इंच, क्योंकि हमारा जब शोल्डर पड़ा रहेगा तो इसका जो राउंड शेप है, इसका जो गहराई वो हमारा छोटा रहेगा। तो इसकी वजह से हमको इसका आर्म होल को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि ये कवर हो सके। देखिए, सीना 36 इंच है तो 1/4 हो जाएगा 9 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर सपोजिंग 28 इंच है तो 1/4 7 इंच, 1 इंच पीछे में डॉट पड़ता है उसका, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर इसमें मार्जिन लिया हुआ है वैसे ही हम 1.5 इंच की मार्जिन इसमें ले रहे हैं। देखिए, इसमें आर्म होल का शेप कैसे लेना है इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ गले का डिस्टेंस, शोल्डर और आर्म होल, ये 3 चीज़ों के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तो 1 इंच गला डीप है तो हमको शोल्डर रखना है 15 इंच, यानी कि एज इट इज रहेगा ये, और इसका आर्म होल अपना रखना है 7.5 इंच। देखिए, अब सपोजिंग गला हमारा है 2 इंच डीप तो मैं यहाँ पर 2.5 में लगा रहा हूँ निशान। इसको भी यहाँ पर से मैं राउंड शेप ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, इसका शोल्डर हमको रखना है उस कंडीशन में जब गला हमारा 2 इंच डीप है तो ये रखेंगे 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा। तो देखिए, इस साइड हम रखेंगे 7.25 इंच, यानी 14.5 का हाफ हो जाएगा 7.25, इधर भी 7.25। अब इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब इसका आर्म होल हो जाएगा दोस्तों वैसे ही 7.25 इंच में, ये देखिए ये ऐसा। अब गला हमारा 3 इंच डीप है, मैं 3.5 में निशान लगा रहा हूँ क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन है। अब देखिए, इसमें भी राउंड शेप ले रहा हूँ। अब उस कंडीशन में हमारा शोल्डर हो जाएगा 7 इंच, यानी कि 14 इंच में हमको शोल्डर कटिंग करना रहेगा जब हमारा गला इसमें 3 इंच रहेगा। ये देखिए, ये 14 इंच में मैंने काटा हूँ डीप गले में। अब यहाँ पर भी हमारा 7 इंच, ये। अब गला हमारा 4 इंच डीप है, 4.5 में हमने मार्क कर दिया था, और गले का फैलाव हमारा इसमें 3 इंच है। तो क्या करना है, उस कंडीशन में हमारा इसका जो शोल्डर हो जाएगा हमारा 13.5 इंच, तो 13.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच। इधर भी मैं 6.25 इंच में निशान लगा लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर से भी सीधा खींच के इसका आर्म होल भी दोस्तों हमारा 6.25 इंच ही आएगा। ये ऐसे आपको समझने वाली बात यह है, जैसे जैसे गला डीप होता है शोल्डर हमारा कम होता है और आर्म होल भी हमारा कम होते जाता है, क्योंकि जो इसका सर्कल है वो बढ़ते जाता है। ये वाला डिस्टेंस
देखिए यहाँ से बढ़ते जाएगा, ये यहाँ पर से ऐसा, और जैसे जैसे हमारा गला छोटा होगा इधर शोल्डर हमारा बढ़ते जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4 इंच में तो हमारा 13.5 इंच हो गया है। अब आते हैं हम 5 इंच गले डीप में, लेकिन ध्यान रखने की चीज को मैंने बताया था पहले भी, 4 इंच तक गले का जो फैलाव है हमको 3 इंच रखना है। उसके बाद जो गले का फैलाव होगा वो 2.5 इंच में होगा। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेता हूँ, ये 2.5 इंच में। और चूंकि मैं 10 इंच गले के डीप तक बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच में पहले से निशान लगा लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब देखिए गला हमारा अब 5 इंच डीप में मैं बताऊंगा आपको। तो ये 5 इंच में 5.5 इंच में निशान लगाया क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ पर गोल ले रहा हूँ। अब देखिए उस कंडीशन में इसका शोल्डर होगा हमारा 13 इंच, ये 13 इंच और यहाँ पर भी 13 इंच। 5 इंच गले में डीप में मैं 13 इंच ले रहा हूँ शोल्डर, और इसका आर्म होल ले रहा हूँ 6.5 इंच, ये 6.5 इंच। अब आते हैं 6 इंच गले डीप में। तो देखिए 6 इंच गला डीप है तो इसको 6.5 में मैं निशान लगा रहा हूँ। हाफ इंच सभी में हमारा सिलाई मार्जिन ऐड है। अब शोल्डर उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 12.5 इंच। ध्यान रखेंगे 12.5 इंच। 12.5 इंच का हाफ होगा हमारा 6.25 इंच। आर्म होल भी हमारा 6.25 इंच। हम अब डीप कटिंग करेंगे 7.5 इंच, यानी कि 7 इंच से गला डीप है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन। इसको भी मैं गोल ले लेता हूँ। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर अब मैं ले रहा हूँ इसका 6 इंच में, यानी कि 12 इंच शोल्डर होगा हमारा, 12 इंच का हाफ 6 इंच। अब देखिए इसको भी सीधा यहाँ से खींच लेके करके मैं यहाँ पर से भी 6 इंच में इसका आर्म होल हम लेंगे। देखिए जैसे जैसे गला डीप होगा शोल्डर कम होगा और आर्म होल भी हमारा कम होगा। अब आते हैं हम गला 8 इंच डीप में। 8.5 में निशान लगा लेता हूँ मैं इधर से गोल। अब देखिए अब समझने वाली बात है, अब शोल्डर हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। इसका आर्म होल हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। अब आते हैं गला 9 इंच डीप में। तो ये 9.5 हो जाएगा। गला का फैलाव हमको 2.5 इंच ही रखना है। अब आते हैं इसके हम शोल्डर में। तो देखिए शोल्डर इसका हो जाएगा 5.5 इंच, यानी 11 इंच। आर्म होल भी इसका 5.5 होगा। अब आते हैं गले के डीप में। तो देखिए 10.5 इंच में पहले से निशान लगा लिया था और गला गोल। अब इसका शोल्डर होगा दोस्तों, देखिए अब सबसे ज़्यादा डीप बना रहा हूँ 10 इंच में। तो इसका शोल्डर हो जाएगा हमारा 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच। इसमें आपको आर्म होल कम करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आर्म होल इसी में ही सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको 1 इंच गले डीप से लेके 10 इंच गले के डीप तक हमको शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है आप लोगों को बताया है। आप लोग इसी तरीके से किसी भी साइज के ब्लाउज का शोल्डर मेजरमेंट लेके गले का जो डीप है उसको कटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि आप कोई भी साइज का ब्लाउज की कटिंग करिए, 1 इंच से लेके 4 इंच तक गले का जो डिस्टेंस है वो 3 इंच रखिए, उसके बाद 2.5 इंच रखिए। देखिए आपको इस साइड से डिस्टेंस कम करने की आवश्यकता नहीं है। गला आप कितना भी ब्रॉड कटिंग करिए, शोल्डर जो है वो सही कटिंग होना चाहिए, तभी आपका कंधा नहीं गिरेगा। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर से इसका आर्म होल कितना है, आपने नाप करके नहीं बताया। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा था 15 इंच में जब मैंने शोल्डर की कटिंग किया था तो आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच लिया था। तो उसको मैं यहाँ पर से अभी राउंड ले लेता हूँ ये। और सबसे छोटा शोल्डर मैंने कटिंग किया था 5.25 इंच और यहाँ पर मैंने 5.5 इंच में लिया था। तो इसको भी मैं यहाँ पर से ऐसा एक सर्कल में, ये देखिए ये इसका आर्म होल है। अब मैं दोनों को मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि कितना इंच है। तो देखिए यहाँ पर से मैं टेप को ऐसा रख के ऐसा घुमा लेता हूँ। तो देखिए ये कितना आ रहा है 8.5 इंच। अब इस साइड से मैं रख लेता हूँ ये ऐसे। तो देखिए ये भी 8.5 इंच आया है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर से सबसे जो बड़ा शोल्डर और सबसे बड़ा आर्म होल जो कटिंग किए थे वो कितना आ रहा है, ये देखिए ये 8.5 इंच। और सबसे छोटा शोल्डर और सबसे छोटा आर्म होल के बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये 9 इंच है, ये यहाँ पर भी 9 इंच है। ये देखिए
8.5 इंच, यानी कि बिल्कुल ये वाले आर्म होल भी बिल्कुल सेम मेजरमेंट है और ये वाला आर्म होल भी सेम मेजरमेंट है। देखिए इस तरीके से अगर आप शोल्डर और गले का डिस्टेंस और आर्म होल की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज में कभी भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी ब्लाउज का कंधा नहीं गिरेगा। चाहे आप गला कितना भी डीप कर लीजिए, कितना भी ब्रॉड कर लीजिए, कभी भी कोई भी दिक्कत आपके कंधे या शोल्डर में नहीं होगा। आप इसी प्रकार से मेजरमेंट लेके शोल्डर का, गले का डीप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद हमको गले का डिस्टेंस और गले का डीप कितना रखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।